अरे गुड आप आवाज नहीं आ रही। अब गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? कैसा रहा कल का दिन तुम्हारा? बेकार? कल तो बारिश थी, अच्छा रहना चाहिए था। अच्छा है ना, तैरना सीख लेते। ऐसे स्विमिंग पूल समझ के उसमें तैर लेते हैं। अच्छा, किसने? क्या बात है? हैं? अब आ जाओ। क्या पढ़ रहे थे हम? प्लांट किंगडम स्टार्ट कर लिए थे, है ना? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी पढ़ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है क्या? एल्गी। तो हेडिंग लगाओ बेटा, एल्गी। क्या? हाँ, अब इधर आ जाओ सारे। एल्गी क्या होते हैं? एल्गी एल्गी होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और थैलोइड होते हैं, और क्लोरोफिल होता है इनमें, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैन प्लांट बॉडी कैसी होती है? इनकी हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। ठीक है। और जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड नहीं रहती, किसमें? रूट, स्टेम और लीव्स में। कैसी होती है? थैलस लाइक होती है। ठीक है। क्या बोला? मैन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम, लीव में डिफरेंशिएटेड नहीं है। कैसी है? थैलस लाइक है। ठीक है। थैलस लाइक है, और क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है। ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रोफिक। कहाँ मिलते हैं? हैबिटेट। हैबिटेट कैसा होता है? एक्वेटिक भी होता है और टेरेस्ट्रियल भी होता है। अगर एक्वेटिक है तो पानी में रहेंगे। कौन से पानी में? फ्रेश वाटर में भी रहेंगे और मैराइन वाटर में भी रहेंगे। अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है तो कहाँ रहेंगे? मॉइस्ट वाली कंडीशन में। सूखे में नहीं रहेंगे, मॉइस्ट वाली कंडीशन में रहेंगे। देखा होगा ना शैवाल, जहाँ पे भी थोड़ी सी नमी होती है वहां पे शैवाल आ जाता है। अगर दीवार हमेशा नम रहेगी तो दीवार के ऊपर, हाँ, वो काई, काई तो शैवाल होती है। एल्गी, काई आ जाती है। ठीक है। देखा होगा। अगर लकड़ी गिल्ली रह रही है काफी टाइम तक तो वहां पे भी क्या हो जाती है? काई आ जाती है। ठीक है। अगर क्या है, क्या बोलते हैं, नम, नम बोलते हैं ना, मोइस्ट, मोइस्ट पत्थर है, मोइस्ट पत्थर है, वहां पे भी काई जमा हो जाती है। मोइस्ट सोइल पे भी काई आ जाती है। ठीक है। शैवाल। ठीक है। ये सब जो चीजें होती है वहां पे क्या होते हैं? एल्गी ग्रो करते हैं। ठीक है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, जैसे भी एल्गी है, सारे एल्गी ग्रो करते हैं। तो हैबिटेट क्या हो गया? एक बेटा, बेटा जी पीछे इधर मेरे को देख लो, इतनी भुंडी नहीं दिखती हूँ। उसको देखे जा रही है ऐसे। क्या बोला मैंने? एक, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। क्या हो गया? भुंडी बोला मैंने, भुंडी। भुंडी मतलब, हाँ, बदसूरत। क्या? क्या बोला?
वो कौन है? अच्छा जी, अब बेटा आ जाओ, यहाँ आ जाओ, 2 मिनट, 2 पीरियड से हंसे नहीं है, तो यहाँ पे कॉमेडी नाइट विद कपिल चल रहा है क्या? बेटा अब हंस लिए, आगे चलते हैं। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैराइन वाटर भी हो सकता है। और टेरेस्ट्रियल में कहाँ पे पाए जाएंगे? मॉइस्ट एरिया में पाए जाएंगे। अब वो मॉइस्ट सरफेस कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाएंगे, किसके साथ? फंजाई के साथ। तो क्या बनाएंगे? लाइकेन। पढ़े थे पीछे वाले चैप्टर में। लाइकेन क्या होता है? एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनता है। स्लोथ बियर के सरफेस पे भी क्या होता है? पाए जाते हैं। कौन? एल्गी। ये तो हो गई इनकी बात। इसके अलावा हम अगर बात करें एल्गी में, तो खाना कैसे बनाते हैं, न्यूट्रिशन कैसा होता है इनमें? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रोफिक। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। किस में होता है? फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? स्पोर फॉर्मेशन से। और स्पोर में भी मेनली कौन से होंगे? जू स्पोर। कौन से होंगे? जू स्पोर। जू स्पोर कौन से स्पोर होते हैं? मोटाइल स्पोर होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो गैमेट के फॉर्मेशन से होगा और गैमेट के फ्यूजन से होगा। गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट 3 तरीके के बनेंगे हमारे पास। कौन कौन से? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। ठीक है, कौन कौन से? आइसो, एनाइसो, ऊगेमस। आइसो का मतलब क्या होगा? मेल और फीमेल सेम। एनाइसो मतलब डिफरेंट। ऊगेमस मतलब फीमेल लार्ज होगा, स्टैटिक होगा, मेल छोटा होगा और मोटाइल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई तो लिख लो। एल्गी क्या होते हैं? क्या होते हैं? पहले तो मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है इनकी? मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। ठीक है, दूसरा, बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। बॉडी किस में डिफरेंशिएट नहीं रहती? रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होती। कैसी होती है? देयर बॉडी इज थैलस लाइक। कैसी होती है? थैलस लाइक होती है। ठीक है, दूसरा, हैबिटेट की हम बात करें तो हैबिटेट कौन सा होता है इनका? दोनों होगा, एक्वेटिक भी होगा और टेरेस्ट्रियल भी होगा। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में कैसे होंगे? फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर हैबिटेट और मैराइन वाटर हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल में कहाँ पाए जाएंगे? एट मोइस्ट सोइल, स्टोन, ट्री लोग, मतलब मोइस्ट कंडीशन जहाँ भी मिल जाएगी वहाँ पे क्या कर जाएंगे? ये ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई। तो क्या बनाएंगे? लाइकेन।
और बैक ऑफ स्लोथ बियर किसके ऊपर पाए जाएंगे? ऑन स्लोथ बियर। स्लोथ बियर पे भी पाए जाते हैं। ब्राउन भी दिख जाती है, ब्राउन दिख जाती है बेटा, ये मैंने तो देखी है। हाँ, साफ सुथरी जगह ब्राउन एलगी होती है। दंगल मत स्टार्ट कर देना तुम दोनों। नहीं, अभी इसके पैर के चोट लगी हुई है ना, तो तुम ऐसे फायदा उठा लो। क्या है? दौड़ती हो तुम सुबह? नहीं दौड़ती, ये नहीं दौड़ती है सुबह। ये करना चाहिए। हाँ, दो जनों की हेल्थ बनेगी उससे। सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। चलें आगे? इतना लिख लिया? नो मैम कौन बोल रहा है? लिखो लिखो बेटा लिखो। फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, मॉइस्ट सॉइल, स्टोन, ट्री, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, स्लोथ बियर, ये तो होगी हैबिटेट की बात। न्यूट्रिशन कौन सा होगा? फोटो ऑटोट्रोपिक। कौन सा होता है? फोटो ऑटोट्रोपिक। क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब चलूं आगे। न्यूट्रिशन, नेक्स्ट लिखो बेटा न्यूट्रिशन। बेटा बातें नहीं, न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक, ठीक है। ऑटोट्रोफिक है तो ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्यों करेंगे? क्योंकि इनमें क्या होता है? दे हैव क्लोरोफिल, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट। अब मैं बात करूं किसकी? रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कौन कौन सा होगा इनमें? तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तीनों टाइप बोले तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो बड़ी बातें आ रही हैं आज तुम्हें, लगता है। वेजिटेटिव किससे होता है? बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब तो जानते हो ना? क्या जानते हो? फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जो मैन बॉडी होती है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, और हर एक फ्रेगमेंट क्या बना देता है? नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, नया एल्गी बना देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? बाई स्पोर्स, बाई स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन से होगा। और स्पोर फॉर्मेशन में भी क्या? मेनली जू स्पोर। और जू स्पोर कैसे होते हैं अपने?
मोटाइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फॉर्मेशन से और गैमेट्स के फ्यूजन से इनमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसमें? क्लेविसेप्स किस में आता है? एस्को, एस्को में आता है। मोरल्स एंड ट्रफल्स, राइजोपस, फाइकोमाइसिटिस। एल्ब्यूगो, मस्टर्ड पैरासाइट, फाइकोमाइसिटिस में आएगा। और म्यूकर, फाइको। अल्टरनेरिया, ड्यूट्रोमाइसिटिस। एस्टिलेगो, बेसिडियोमाइसिटिस। एगेरिकस, बेसिडियोमाइसिस। ट्राइकोडर्मा, ड्यूटेरोमाइसिटिस। किसमें आएगा? ड्यूट्रोमाइसिट। कोलेटोट्राइकम, ड्यूट्रोमाइसिटिस सही है। गोनियोलक्स, डेस्मिड्स एंड डाइटम्स, क्राइजोफाइट्स में आएंगे। और प्लाज्मोडियम एज ए पैरासाइट, स्पोरोजोअन्स में आएगा। ट्रिपेनोसोमा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन में। और पैरामीशियम, तो अमीबोइड में कौन आएगा? एंट अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। चलो ठीक है। अब ये बताओ कि ऐसे कौन से दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सिलिका पाई जाती है? एक तो डायटम्स हो गए और मैराइन फॉर्म ऑफ अमीबोइड प्रोटोजोवन। मैराइन फॉर्म ऑफ अमीबोइड प्रोटोजोवन में सिलिका का क्या पाया जाता है? शेल पाया जाता है। और डायटम्स में कहाँ पाई जाती है सिलिका? सोप बॉक्स, सोप बॉक्स के बीच में रहती है। ठीक है। बायोलुमिनेसेंस कौन शो करता है? डाइनोफ्लेजिलेट। डाइनोफ्लेजिलेट में सेल वॉल किसकी बनी होती है? स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। किसकी बनी होती है? स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। क्या? किसमें? यूग्लिना में सेल वॉल किसकी बनी होती है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? पेलिकल। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। मतलब याद है तुम्हें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? ऐसे ही होगा तो ऐसे ही रटना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम, किसकी? फ्यूजन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स से। ठीक है। अब जो गैमेट्स बनेंगे ना बेटा, वो कितने टाइप के बनेंगे? 3 टाइप के। गैमेट्स कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। क्या डिफरेंस होता है? मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? सेम काइंड के होते हैं। बोथ, आइसो का मतलब क्या होता है? सिमिलर। बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर नहीं, फीमेल गैमिट्स आर, हाँ, गैमिट्स आर सेम काइंड। ठीक है। और एनाइसोगेमस में बोथ मेल एंड फीमेल। वेरी गुड बेटा। बोलो, अब क्यों चुप हो गए? गैमेट्स आर डिसिमिलर।
इसमें क्या होगा, मेल गैमिट स्मॉल एंड मोटाइल। स्मॉल होगा, मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। स्मॉल में कैसा हो सकता है, मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल। ऐसा कब होगा, नॉन मोटाइल कब होगा, वोल्वोक्स में तो फीमेल गैमेट स्टैटिक होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है। लेकिन पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, रेड एल्गी की हम बात करें तो दोनों मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, फीमेल गैमेट क्या होगा, लार्ज, ओवल और स्टैटिक। क्या मिल गया आज तुम्हें, इतना काहे राजी हो रहे हो, राजी बोले तो खुश। तो ये दो तरीके के होते हैं बेटा, आइसोगेमस भी कितने तरीके के, दो तरीके के। कौन कौन से, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड। और ये क्या होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड, मूव नहीं कर रहे तो फ्लैजिला नहीं होंगे, तो कैसा होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड। इसका एग्जाम्पल होगा क्या, यूलोथ्रिक्स। कौन होगा, यूलोथ्रिक्स। और इसका एग्जाम्पल होगा स्पाइरोगायरा। नाम तो सुना होगा, कहाँ सुना है, 10th क्लास में से सुनते आ रहे हो। स्पाइरोगायरा मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, इसी का नाम सुनते आए थे, है ना। तो स्पाइरोगायरा में क्या होते हैं, नॉन मोटाइल आइसोगेमस होते हैं, आइसोगेमस होते हैं लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल। यूलोथ्रिक्स में आइसोगेमस होगा लेकिन नॉन मोटाइल होगा। एनाइसोगेम, हाँ सॉरी, मोटाइल होगा, मोटाइल होगा। इसमें कौन होगा, यूडोरीना। कौन होगा, यूडोरीना। नहीं, सम स्पीसीज ऑफ यूडोरीना, सम स्पीसीज ऑफ यूडोरीना। इसमें क्या एग्जाम्पल आएगा, वोल्वोक्स, फ्यूकस और पॉलीसाइफोनिया। हाँ, रेड एल्गी लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, मेल एंड फीमेल नॉन मोटाइल, दोनों नॉन मोटाइल होंगे। और बाकी दोनों में क्या होगा, वोल्वोक्स और फ्यूकस में फीमेल तो नॉन मोटाइल होगा और मेल क्या होगा, मोटाइल होगा। ठीक है, इतना लिख लो। ये लास्ट क्लास है ना, क्या लग रहा है, हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ। क्या हुआ मुस्तकीम, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड टुडे। कभी कभी निकल जाती है एक दो सेंटेंस आते हैं वो बोल देते हैं। आज वो क्यों नहीं आया तीसरा, संदीप, संदीप और कन्हैया क्यों नहीं आया आज। कल वो उसमें मतलब स्विमिंग पूल में चला रहा होगा गाड़ी, फंस गया होगा। कल तो उसका दिन था, कन्हैया का।
बारिश में पसीना क्या कहना। क्या बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो गाना सुनाई कि ऐसा भी गाना है। चले बेटा, आगे लिख लिया सबने? हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि कौन सा मोटाइल है, कौन सा नॉन मोटाइल है। मोटाइल आइसोगेमस कंडीशन किसमें पाई जाती है? किसमें? यूलोथ्रिक्स में। नॉन मोटाइल आइसोगेमस किसमें पाई जाती है? स्पाइरोगायरा में, ठीक है। या फिर फ्लेजिलेटेड आइसोगेमस किसमें होता है? यूलोथ्रिक्स में। नॉन फ्लेजिलेटेड आइसोगेमस किसमें होता है? स्पाइरोगायरा में। एनाइसोगेमस यूडोरिना। और उगेमस रेड एल्गी में। और वोल्वोक्स और फ्यूकस किसमें? वोल्वोक्स और फ्यूकस में। अब देखो, ये जो एल्गी है ना अपने, इनको कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है? स्टोर फूड, फूड किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, और सेल वॉल किसकी बनी है, इसके बेस पे इसको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया है। किसको? एल्गी को। किसके बेस पे? पिगमेंट्स के बेस पे, स्टोर्ड फूड के बेस पे, और सेल वॉल है कि नहीं है, इसके बेस पे कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 3 ग्रुप में। उससे पहले हम ये जितना पढ़ा है इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, फिर इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। एल्गी आर क्या है? क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलोइड, ऑटोट्रोफिक एंड लार्जली एक्वेटिक। ये हमने बात की, क्लोरोफिल होता है इनमें, सिंपल होते हैं, थैलस लाइक होती है बॉडी, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। दे अकर इन ए वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, जैसे मोइस्ट, स्टोन, सोइल, वुड, ठीक है। जो भी मोइस्ट कंडीशन मिलेगी वहां पे ये क्या कर जाएंगे? ग्रो कर जाएंगे। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, क्या बनाएंगे? लाइकेन। एनिमल में किसके ऊपर पाए जाएंगे? स्लोथ बियर पे। ये नहीं बताया मैंने, ये बताना है, ठीक है। ये जो होते हैं फॉर्म और साइज में वेरी करते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, और फिलामेंटस हो सकते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी कौन होगा? फॉर्म और साइज की बात करें, फॉर्म्स की बात करें इनकी, तो फॉर्म्स में कैसे हो सकते हैं ये? क्या बोला? यूनिसेलुलर। कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में कौन आएगा? क्लोरेला आ जाएगा, और क्लेमाइडोमोनास। कौन आ जाएगा? क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास पहले भी आया है, कहाँ आया है? साइनोबैक्टीरिया में। कैसे? सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, जब प्लास्टिड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ क्लोरोफिल 1 पर सेल किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास में। और मिजोफिल में कितना होता है? 20 से 40%, ठीक है। दूसरा कौन सा है? कॉलोनियल। कॉलोनी बना के रहेगा। कॉलोनियल कौन होगा अपना? वोल्वोक्स। कॉलोनियल का मतलब जानते हो ना, क्या होता है? ग्रुप में रहता है, कॉलोनी में रहता है। कौन? वोल्वोक्स। अकेला नहीं रहता, ग्रुप में रहता है, ठीक है। तीसरा कौन सा? फिलामेंटस। तीसरी कौन सी फॉर्म आ गई? फिलामेंटस। फिलामेंटस कौन होता है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ठीक है। ये क्या है? फिलामेंटस है। कौन कौन हो गया अपने पास? यूलोथ्रिक्स हो गया, और स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स कैसे हो गए? फिलामेंटस, ठीक है। ऐसा कौन सा फिलामेंटस एल्गी है जिसमें आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड कंडीशन पाई जाती है? यूलोथ्रिक्स। कौन होता है?
यूलोथ्रिक्स। ऐसा कौन सा फिलामेंटस एल्गी है जिसमें जिसमें नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस स्पाइरोगायरा। वोल्वोक्स में कौन सी कंडीशन पाई जाती है? ऊगेमस। कौन सी पाई जाती है? ऊगेमस। एनाइसोगेमस किसमें? यूडोरिना में। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। और कॉलोनियल वोल्वोक्स। ठीक है, वोल्वो नहीं। क्या? क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को पहले कहाँ प्लांट में रखा गया था? ठीक है, लेकिन विटेकर के क्लासिफिकेशन के बाद में इसको यूनिसेलुलर यूकैरियोट में रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया। लेकिन अभी भी हम इसको किस में पढ़ रहे हैं? एल्गी में पढ़ रहे हैं, प्लांट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर वो लाइन लिखी आए उस वाले चैप्टर की तब तो इसको प्रोटिस्टा में करना है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल पूछे कि ये किसका एग्जाम्पल है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, तो इसको किस में रखना है? ग्रीन एल्गी में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर देना है, लैंग्वेज में पता लग जाएगा तुम्हें क्या आंसर देना है। चलें आगे। हाँ, तो साइज में वेरी करते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं। कौन है कॉलोनियल? वोल्वोक्स। फिलामेंटस कौन है? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। और कुछ मैराइन फॉर्म जैसे केल्प, ये क्या बनाते हैं? मेसिव प्लांट बॉडी, मतलब बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बना लेते हैं केल्प। आगे आएगा, केल्प के बारे में लिखवा देंगे। द एल्गी मार्केंसिया कहाँ से आ गया इसमें? मार्केंसिया ब्रायोफाइट्स में आता है बेटा। ठीक है, केल्प ब्राउन एल्गी में आता है ना। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। कौन कौन से मेथड से वकार? कुछ मत करो, तुम बैठ जाओ, किसी का सुनो ही मत, बस मेरी सुनो मैं क्या कह रही हूँ। एल्गी क्या करता है? अरे ओ, क्या होता है? मेरी तो सुननी ही पड़ेगी, चाहे तुम चाहो चाहे ना चाहो, ये तो सुनना ही पड़ेगा। ये तो बेटा अगर नहीं सुनोगे तो फिर उसका असर तुम्हारे ऊपर ही होगा। पिछली बार नहीं सुनी थी उसने, है ना मेरी, तो असर तुम देख रहे हो। ठीक है, एल्गी क्या करता है? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा भाई? फ्रेगमेंटेशन से। किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन से। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स से। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो कौन है? अपना जू स्पोर। दे आर फ्लेजिलेटेड, फ्लेजिलेटेड भी हो सकते हैं, और मतलब जू स्पोर तो क्या होंगे? फ्लेजिलेटेड ही होंगे। ठीक है, और जर्मिनेट होके क्या बना देंगे? नया प्लांट बना देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट के फ्यूज होने से। ठीक है, गैमेट कैसे हो सकते हैं? फ्लेजिलेटेड हो सकते हैं, सिमिलर इन साइज हो सकते हैं। किसमें होगा? किसमें होगा? फ्लेजिलेटेड और सिमिलर इन साइज किसमें होगा? यूलोथ्रिक्स में। दिख गया क्या? अच्छा, यूलोथ्रिक्स में। नॉन फ्लेजिलेटेड, नॉन मोटाइल किसमें होगा? स्पाइरोगायरा में। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर है किसमें? साइज में। किसकी स्पीसीज में? यूडोरिना में, जिसको हम क्या बोल देंगे? एनाइसोगेमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल है मतलब एक जगह है, फीमेल गैमेट, एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, उसको हम क्या बोलेंगे? ऊगेमस। ये किसमें होगा? वोल्वोक्स और फ्यूकस में। किसमें? वोल्वोक्स और फ्यूकस। ठीक है, अब आगे चला, नहीं इतना आगे नहीं चलेगा। हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। किसकी?
एल्गी के क्लासिफिकेशन। एल्गी को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है? पिगमेंट कौन सा है, सेल वॉल कैसी है, फूड स्टोर किसकी फॉर्म में है, इसके बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 क्लास। कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरो का मतलब क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल से हम क्या समझते हैं? ग्रीन कलर। तो ये क्या होंगे? ग्रीन एल्गी। फियो का मतलब फ्यूकोजेंथिन, फियोफाइसिन पिगमेंट, तो कैसा होगा? ब्राउन। रोडो मतलब रेड एल्गी। रोडो मतलब रेड एल्गी। तो ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पिगमेंट। कौन गया है बाहर? टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन से हैं? ठीक है, सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी है? क्या है? सेल वॉल किसकी बनी है? सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, मतलब सेल वॉल किसकी बनी है? ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तीसरा, स्टोर्ड फूड। फूड किसकी फॉर्म में स्टोर है? इस बेस पे एल्गी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। एल्गी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। फॉलोइंग क्लासेस कौन सी? फॉलोइंग क्लासेस फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी। सबसे पहले क्लोरोफाइसी लिखेंगे। क्लोरोफाइसी बोले तो ग्रीन एल्गी। दूसरा फियोफाइसी। फियोफाइसी बोले तो ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी। तीसरा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। रोडोफाइसी बोले तो रेड एल्गी। इनको हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि तीनों क्लासेज एक साथ हो जाएंगी, लेकिन जो कुछ पॉइंट बचेंगे उसको हम अलग अलग, मतलब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सिर्फ क्लोरोफाइसी में, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ फियोफाइसी में, कुछ ऐसे हैं जो रोडोफाइसी में, उनको अलग से देख लेंगे। ठीक है? क्या बेटा, क्या बोले वकार? हाँ, वैसे याद हो जाता है ना, इसीलिए वैसे ही पढ़ाया है। तुम कहो तो एक एक पढ़ा दूं। चले, लिखो लिखो, आराम नाल लिखो। चले आगे। लिख रहे हैं कुछ बच्चे। लिख लिए बेटा? तो एक तरफ लिखो क्लोरोफाइसी, बीच में लिखो फियोफाइसी और साइड में लिखो रोडोफाइसी। ठीक है? ये कलर दिखेगा नहीं। कौन सा ग्रीन दिखेगा? ये ग्रीन दिखेगा। ये दिखेगा तुम्हें?
क्लोरो, कौन सा है ये, ग्रीन एल्गी, ठीक है। फिर फियोफाइसी, ब्राउन कलर है ही नहीं, ब्राउन कलर यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन दिख रहा है। क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, पियोफाइसी बोले तो ब्राउन एल्गी, ठीक है। हाँ चॉकलेट कलर हो गया ये। तीसरा कौन सा है, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी बोले तो रेड एल्गी। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके पिगमेंट्स की, इनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, पिगमेंट। क्लोरोफिल ए तो सब में पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल ए क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट। वो क्या होगा बेटा, पढ़ रहे हो क्या, बुक में पढ़ रहे हो पीछे, या फिर सो रहे हो, ऐसे आंख बंद कर रखी है, नीचे देख रहे हो। क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल ए तो सब में होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ए क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट। क्लोरोफिल ए के अलावा कौन सा होगा, क्लोरोफिल बी। तो इसमें कौन कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, दो पिगमेंट पाए जाएंगे किसमें, क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी, ठीक है। कौन कौन सा, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा। इसके अलावा क्या होगा, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन। कौन कौन होगा, जेंथोफिल पिगमेंट होगा, जेंथोफिल होगा और फ्यूकोजेंथिन होगा। फ्यूकोजेंथिन की वजह से ये कैसे हो जाते हैं, ब्राउन कलर। पहले कैसे होते थे, येलो, पहले येलो होते थे, फिर कैसे हो जाते थे, ब्राउन कलर। फ्यूकोजेंथिन की वजह से क्या होता है, ब्राउन कलर। इसकी वजह से क्या होता है, ब्राउन। ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है, फ्यूकोजेंथिन की वजह से, ठीक है। और इसमें कौन सा पिगमेंट होगा बेटा जी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, बी सी डी। ABCD तो आती है, ए तो सब में है, फिर इसमें बी है, इसमें सी है और इसमें डी है। इसके अलावा इसमें क्या है, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन की वजह से अलग अलग शेड आती है, ठीक है। और मेनली कौन सी, ब्राउन कलर आता है। इसमें कौन सा होता है, इसके अलावा आर फाइको साइनिन एंड आर फाइको इरिथ्रिन एंड आर फाइको इरिथ्रिन। ये जो पिगमेंट है ना, फाइकोसाइनिन फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट जो होता है, इसी की वजह से रेड एल्गी क्या होते हैं, डीप सी में मिलते हैं, ठीक है। ताकि ये क्या कर सकते हैं, इंफ्रारेड लाइट को भी क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पिगमेंट। दूसरा बेसिस क्या था, सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन। सेल वॉल, आउटर लेयर तो तीनों में, मतलब इनर लेयर तो तीनों में किसकी होगी, सेलुलोज, ठीक है। इनर साइड क्या होगा, सेलुलोज। इनर लेयर इसमें भी किसकी होगी, सेलुलोज की, सेलुलोज। इसमें भी अंदर की साइड क्या होगा, सेलुलोज, और इसमें भी क्या होगा, सेलुलोज। आउटर क्या होगा इसमें, पेक्टोज। ग्रीन एल्गी में आउटर लेयर किसकी होती है, पेक्टोज की। सेल वॉल में दो लेयर होती है, इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है और आउटर लेयर किसकी बनी होती है, पेक्टोज की। इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है,
सेलुलोज की, लेकिन बाहर की तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? अल्जीन। कवरिंग किसकी होती है? अल्जीन की। और इसमें कवरिंग किसकी होगी? केराजीन। किसकी होगी? केराजीन। केराजीन। आउटर सेलुलोज नहीं, इनर सेलुलोज और आउटर पेक्टोज। पेक्टोज और आउटर, आउटर साइड क्या होगा? पेक्टोज होगा, अंदर की तरफ क्या होगा? सेलुलोज। दो लेयर में होगी सेल वॉल, इसमें एक ही लेयर होती है, किसकी? सेलुलोज की। लेकिन बाहर की तरफ क्या होता है? एक कवरिंग होती है, एक सीथ होता है। ब्राउन एल्गी में किस क्या कहते हैं उसे? एल्जिन। और रेड एल्गी में क्या कहेंगे? केराजिन। ठीक है, ठीक। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या था? स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड, इसमें जो फूड स्टोर होता है ना, वो किसकी फॉर्म में होता है? ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ऑयल ड्रॉपलेट्स या फिर स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च या फिर ऑयल ड्रॉपलेट। ठीक है। और ये जो फूड स्टोर रहेगा वो किस में स्टोर रहेगा? पायरिनोइड्स की फॉर्म में। ठीक है। पायरिनोइड्स में क्या होता है? प्रोटीन और स्टार्च। अंदर की तरफ तो क्या होगा? प्रोटीन, और बाहर की तरफ क्या होगा? स्टार्च। प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। प्रोटीन है, प्रोटीन के बाहर कौन है? स्टार्च। और ये किस में स्टोर रहता है? पायरिनोइड्स में स्टोर रहता है। पायरिनोइड्स कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनोइड कहाँ होंगी? इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है? पायरिनोइड होती है। और उस पायरिनोइड में प्रोटीन और स्टार्च की फॉर्म में फूड क्या होता है? स्टोर रहता है। जब ये प्रोटीन और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहेगा तो प्रोटीन कहाँ होगा? अंदर की तरफ एक ग्रेनुलर फॉर्म में, और स्टार्च क्या रहेगा? एक सीथ की फॉर्म में। तो एनसीईआरटी लिखता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है। हैं? हाँ, जैसे भी याद करना है कर सकते हो। इसमें किसकी फॉर्म में होगा? लेमिनेरिया और मैनिटोल। वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। किसकी फॉर्म में होगा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। टेंशन मत लो, अभी याद करेंगे इनको। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे लाइक लेमिनेरिया और मैनिटोल, ये कार्बोहाइड्रेट के नाम हैं। इसकी फॉर्म में स्टोर रहता है। इसमें किसकी फॉर्म में स्टोर रहेगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। किसकी फॉर्म में? फ्लोरिडियन स्टार्च। और फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो किसके सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किसके सिमिलर होती है? ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन, ये तुम पढ़े होंगे किसमें? जूलॉजी में। बायोमोलिक्यूल पढ़ लोगे तो, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। इतने में कोई दुख दर्द पीड़ा? नो मैम।
तुम आई नहीं थी, एब्सेंट थी लास्ट क्लास जब मेरी थी तब। क्यों ऐसे ही बीमार हो गई? यहाँ दो लड़कियां बैठती है, वो नहीं आई आज। दो नए स्टूडेंट आ गए। तुम बड़ा एब्सेंट रहती हो क्या? घर एग्जाम दे के चले जाना बेटा, या छुट्टियों में जाया करो घर पे। क्या कल की छुट्टी नहीं थी? संडे की छुट्टी थी, राखी की भी छुट्टी थी, दिवाली की भी छुट्टी होगी। दिवाली की भी तो होगी ना। हम भी तो छुट्टियों में जाएंगे घर दिवाली पे। चले आगे। क्या बेटा, क्या बोले? हमारे साथ जाएंगे? चल लेना। क्या? अच्छा हाँ, वो सही है, दिवाली पे जितने लोग होंगे उतने ज्यादा जल्दी सफाई हो जाएगी घर की। सही रहता है। हाँ चलो चलते हैं। यहाँ पे है ना, तीन क्लास है। कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। कौन कौन सी? तो क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और बी। फियोफाइसी में ए, सी और जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन की वजह से कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। और रेड एल्गी में ए, डी और फाइकोसाइनिन और आर फाइको इरिथ्रिन पाया जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की सेल वॉल की। ग्रीन एल्गी में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टोज। कितनी लेयर में होती है? दो लेयर में। इनर लेयर किसकी बनी होती है? सेलुलोज और आउटर लेयर पेक्टोज। ब्राउन एल्गी में कितनी लेयर में होती है? एक में, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। लेकिन कवरिंग किसकी होती है? एल्जीन की। फिर हम बात करें किसकी? रेड एल्गी। रेड एल्गी में कितनी लेयर? एक। किसकी बनी है? सेलुलोज की। और आउटर कवरिंग किसकी है? केराजिन की। ठीक है, फिर हमने बात की स्टोर्ड फूड। रेड एल्गी में किसकी फॉर्म में स्टोर रहता है? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। और फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। किसके सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर है। फिर हमने किसकी बात की? ब्राउन एल्गी में किसकी फॉर्म में स्टोर रहता है फूड? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे लेमिनेरियन और मैनिटोल। किसकी फॉर्म में? लेमिनेरियन और मैनिटोल की फॉर्म में रहता है। और ग्रीन एल्गी में किसकी फॉर्म में रहता है? ऑयल ड्रॉपलेट्स और स्टार्च की फॉर्म में रहता है। कुछ ज्यादातर में किसकी फॉर्म में रहता है? किसके अंदर फूड स्टोर रहता है? पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स में किसकी फॉर्म में? प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। अंदर की तरफ प्रोटीन, बाहर की तरफ स्टार्च। लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बोला है कि प्रोटीन बाहर होती है कि प्रोटीन अंदर होती है। एनसीईआरटी ने बोला है प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। क्या बोला है? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ये तो बात हो गई मेन पॉइंट। अब हम बात करते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला कितने होते हैं? नेक्स्ट पॉइंट लिखना फ्लैजिला। मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, फिर भी लिख देती हूँ। यहाँ पे क्लोरोफाइसी है, यहाँ पियोफाइसी है, तुम्हें नहीं लिखना दोबारा से। और यहाँ क्या है? रोडोफाइसी। ठीक है, तो फ्लैजिला, क्लोरोफाइसी में कितने फ्लैजिला होते हैं? 2 से 8 होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं? एपिकल होते हैं। जैसे ये एल्गी है तो इसके एपिकल पार्ट से, एंटीरियर पार्ट से क्या होंगे? फ्लैजिला अराइज होंगे, इक्वल होंगे। इसमें कितने होंगे? 2 होंगे, लेकिन लेटरल। कहाँ से अराइज होंगे? लेटरल साइड से।
ठीक है, देखो जैसे ये क्लेमाइडोमोनास है, मान लो इसमें फ्लेजिला होगा तो ऐसे एंटीरियर पार्ट से अराइज होगा। ठीक है, इसमें कैसा होगा, फ्लेजिला ऐसे लेटरल साइड से अराइज होगा। समझ गए बात को? ये तो क्या है, एपिकल, ये क्या है, लेटरल। ठीक, और उसमें फ्लेजिला एब्सेंट होंगे, इसीलिए क्या है, नॉन मोटाइल। कैसा है, नॉन मोटाइल। इसमें कितने होंगे, 2 से 8 होंगे। और कैसे होंगे, इक्वल होंगे और एपिकल होंगे। कैसे होंगे, एपिकल। इसमें कैसे होंगे, 2 होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरल होंगे। और कैसे होंगे, लेटरल। और इसमें फ्लेजिला एब्सेंट होगा, तो फ्लेजिला क्या होगा, एब्सेंट। ठीक है, ये हो गई बात किसकी, फ्लेजिला की। फ्लेजिला के बाद हम बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में पहले किसकी बात करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन। लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है इसमें, ग्रीन एल्गी में लिखा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन बट इन सम स्पीसीज बाय स्पोर फॉर्मेशन। लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। तो स्पोर फॉर्मेशन से तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव कब से होने लग गया, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। बताओ इसका मतलब क्या है इस लाइन का, ये किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से, और इसमें किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से। मेरे को बताओ वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है, बताओ। किसी प्लांट पार्ट से नया प्लांट बनाते हैं, अच्छा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर नहीं आते। और एसेक्सुअल में पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एसेक्सुअल में, तो इसमें पेरेंट प्लांट बोलते हैं, वेजिटेटिव में भी पेरेंट प्लांट, फ्रेगमेंटेशन में पेरेंट प्लांट डिवाइड हो गया, दूसरा न्यू स्पीसीज बना दी। मतलब जिससे बनता है वो तो पेरेंट होगा ना, पेरेंट तो दोनों में होते हैं। एसेक्सुअल किससे होगा भाई, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। और कौन से स्पोर से, जू स्पोर से। जू स्पोर है मतलब मोटाइल है, मोटाइल। इसमें क्या होगा, स्पोर से ही होगा, बाई स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन स्पोर कैसे होंगे इसके, पीयर शेप। ठीक है, स्पोर कैसे होंगे, पीयर शेप्ड होंगे। कैसे होंगे, पीयर शेप्ड होंगे। और कैसे होंगे, मोटाइल। ये भी कैसे होंगे, मोटाइल होंगे और पीयर शेप्ड होंगे। और इसमें किससे होगा, नॉन मोटाइल स्पोर्स से। किससे होगा, नॉन मोटाइल स्पोर्स, क्योंकि इसमें फ्लेजिला तो होते ही नहीं हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, तीनों टाइप से होगा। आइसोगेमस कंडीशन भी पाई जाएगी। ठीक है, एंड आइसोगेमस, इस लाइन का मतलब बता देना मेरे को, कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। एनाइसोगेमस और ऊगेमस टाइप, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस टाइप का होगा। और कैसे होंगे, गैमेट कैसे होंगे, मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। आइसोगेमस में तो मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों होंगे, एनाइसो में भी मोटाइल नॉन मोटाइल हो सकता है। इसमें क्या होगा, फीमेल तो नॉन मोटाइल होगा और मेल मोटाइल होगा। इसमें भी तीनों टाइप का, कौन कौन सा, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। एन आइसोगेमस और ऊगेमस। लेकिन गैमेट भी कैसे होंगे इसमें, पीयर शेप। गैमेट्स भी कैसे होंगे, पीयर शेप्ड होंगे और फ्लेजिलेटेड होंगे।
कैसे होंगे, पीयर शेप्ड होंगे और फ्लैजिलेटेड। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऊगेमस टाइप का होगा। कैसा होगा, ऊगेमस। और गैमेट कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। गैमेट भी कैसे होंगे इसके, नॉन मोटाइल गैमेट होंगे। ठीक है, अरे ठीक है, नॉन मोटाइल गैमेट्स। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजिंग इवेंट पाए जाएंगे इसमें। पोस्ट फर्टिलाइजिंग इवेंट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किसमें होता है, सबसे पहले ब्रायोफाइट में होता है। तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो पहले क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी के बाद कौन आया, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। लेकिन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ हो जाता है, यहीं पे हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन से क्या मतलब है, मतलब जाइगोट जो बना, जाइगोट में क्या लाइजेशन, जाइगोट जो बना, जाइगोट में क्या स्टार्ट हो जाता है, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा। मैंने बोला कि जो क्या है, क्लोरोफाइसी जो है उसमें दे रखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है और स्पोर फॉर्मेशन से भी होता है। अभी तक पढ़ाया जाता है कि स्पोर फॉर्मेशन कब होता है, एडवर्स कंडीशन में होता है। ठीक है, जब भी एडवर्स कंडीशन आती है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से हो रहा है, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हाँ फेवरेबल कंडीशन में स्पोर बन रहे, कैसे, फ्रूटिंग बॉडी। तो एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है, सही बोल रही है, हर गोन, सही बोल रही है? पता लगा के बताना सब। ऐसे मैं बता सकती हूँ, लेकिन तुम ढूंढोगे तो तुम्हें याद हो रहेगी ये बात कि एनसीईआरटी ने, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है, तुमने पढ़ा है कि फ्रेगमेंटेशन से, स्पोर फॉर्मेशन ध्यान ही नहीं रहेगा, है ना। लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है, अगर तुम ढूंढोगे तो तुम्हें ये लाइन याद रहेगी कि क्लोरोफाइसी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन दोनों से होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, कल ढूंढ के लाना आंसर, बहुत सिंपल है बेटा। यही कि स्पोर फॉर्मेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये ढूंढना है। अभी मत सर्च करो हर्ष, बंद करो फोन, ये गलत बात है। तो ये अब इनके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स पढ़ें, लिख लिया ये सबने। अब देखो एल्गी कंप्लीट भी हो गया अपना, तीनों क्लासेस कंप्लीट हो गई। चले आगे। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल लिखो, यहाँ पे किसके एग्जाम्पल्स लिखने थे पहले, क्लोरोफाइसी के, क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स। हाँ, क्लोरेला, कौन हो गया, क्लोरेला, कौन हो गया, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, और कौन हो गया, कारा, कौन हो गया, कारा। जो सी से आ रहे हैं पहले उनको लिख दे, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, कारा। ठीक है, हाँ चारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, वोल्वोक्स और यूडोरिना। इसी में आता है बेटा। ठीक है,
अब मैं बात करूं किसकी, ब्राउन एल्गी की। तो ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगेसम, लेमिनेरिया, सारगेसम, फ्यूकस एंड केल्प, फ्यूकस और केल्प, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ब्राउन एल्गी के। ठीक है, अब हम बात करें रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स कौन कौन, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, जेलिडियम और पोरफायरा, पोलीसाइफोनिया, पोलीसाइफोनिया, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, रेड एल्गी के। ठीक है, एक बार इनको ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो मतलब दिमाग में बिठा लो, फिर मैं पूछूंगी जितना भी पढ़ाया है एल्गी में कंपैरेटिव, एक बार इसको पढ़ लो, अभी मैं सबसे पूछूंगी, 2-3 बार गाएंगे याद हो जाएगा, ऐसे याद होगा बेटा, ये बोटनी है, भूतनी, भूतनी से इतना डर नहीं लगता जितना बोटनी के एग्जाम्पल से लगता है ना, क्या फिजिक्स से भी लगता है क्या, मोर्फोलॉजी तक, मोर्फोलॉजी क्या, मैं तुम्हें क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस वो भी रटवा दूंगी ऐसे। चले अब आगे, पूछ लूं मैं तुम लोगों से, ठीक है 2 मिनट का टाइम और ले लो तुम। होस्टोरिया नहीं होता, होस्टोरिया तो उसमें होता है जब डाइगोट का वो एम्ब्रियो बन रहा होता है, तो उसकी सस्पेंसर की जो लास्ट सेल होती है, सस्पेंसर की जो सबसे ऊपर वाली सेल है वो फूल जाती है, उसको होस्टेरिया बोलते हैं। सही जा रही हो, लेकिन याद करो आ जाएगा, ऐसा सही है। हाँ, तो आज हमने क्या पढ़ा अभी तक, क्या पढ़ा, एल्गी पढ़ा, एल्गी कैसे ऑर्गेनिज्म है, मैन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड है क्या, नहीं है, तो क्या होती है बॉडी, थैलस लाइक होती है। न्यूट्रिशन कहाँ पाए, हैबिटेट कौन सा है, कहाँ पाया जाता है, एक्वेटिक हैबिटेट है, एक्वेटिक में भी कौन सा, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल में कहाँ पे, जहाँ भी नमी मिलेगी वहाँ पे मॉइस्ट वाले एरिया में मिलेंगे। हैबिटेट के बाद में न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक में भी कौन सा, फोटोसिंथेसिस करेंगे क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। फिर हमने क्या बात की, रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव किससे, फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन से, स्पोर में भी मेनली किससे, जू स्पोर से होता है, जो कैसा होता है,
मोटाइल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के फॉर्मेशन और फ्यूजन से। कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड किसमें? यूलोथ्रिक्स में। आइसोगेमस नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगाइरा में। एनाइसोगेमस यूडोरिना में, सम स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। अब मैं बात करूं किसकी? किसकी? ऊगेमस किस में होता है? फ्यूकस, वोलवॉक्स और रेड एल्गी में होगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी? फॉर्म की। सिंगल सेलुलर का एग्जांपल बताओ। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। कौन कौन? क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। कौन? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा कौन से एल्गी है? फिलामेंटस। ठीक है, कॉलोनियल कौन है? कौन है कॉलोनियल? वोलवॉक्स। ठीक। फिर हमने क्या बोला कि इसको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया है। किस पे बेस पे? कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, सेल वॉल का कंपोजिशन कैसा है, और फूड स्टोर किस फॉर्म में है। ठीक है, तो सेल वॉल की नहीं, पहले हम क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं। तो क्लोरोफाइसी में कौन सा होता है पिगमेंट? ए और बी। पियोफाइसी में ए, सी, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन की वजह से डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। रेड एल्गी में कौन कौन सा? ए, डी, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइको इरिथ्रिन होता है। ठीक है, फिर हमने क्या बात की? सेल वॉल। सेल वॉल की डबल लेयर किस में पाई जाती है? क्लोरोफाइसी में। इनर लेयर किसकी बनी? सेलुलोज की। आउटर लेयर पेक्टोज की। पियोफाइसी में सिंगल लेयर होती है, किसकी बनी है? सेलुलोज की, लेकिन कवरिंग होती है किसकी? एल्जिन की। और रेड एल्गी में किसकी कवरिंग? केराजिन की होती है। सेलुलोज के बाहर केराजिन की कवरिंग होती है। फिर हमने किसकी बात की? फ्लेज स्टोर फूड। स्टोर फूड इसमें रेड एल्गी में किसकी फॉर्म में होगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर है? ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन के। फियोफाइसी में किसकी फॉर्म में? लेमिनेरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक लेमिनेरियन एंड मैनिटोल। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक लेमिनेरियन एंड मैनिटोल। और फियोफाइसी में यही तो है। क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में ऑयल ड्रॉपलेट और स्टार्च। और पायरिनोइड कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनोइड में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च पाया जाता है। फिर हमने बात की फ्लेजिला। पियोफाइसी में कितने फ्लेजिला? 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं। और अरे फियोफाइसी पूछ रही हूँ, फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी में 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं। ग्रीन एल्गी में 2 से 8 होते हैं, एपिकल होते हैं और इक्वल होते हैं। और रेड एल्गी में एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। क्या? फ्लेजिला। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी में फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ब्राउन एल्गी में फ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन। फिर ग्रीन एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन, मेनली जू स्पोर। ब्राउन एल्गी में स्पोर से होगा। स्पोर कैसे होंगे? पियर शेप होंगे और मोटाइल होंगे। और इसमें नॉन मोटाइल स्पोर से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एनाइसो ऊगेमस। इसमें आइसो एनाइसो ऊगेमस, लेकिन गेमेट्स आर आल्सो पियर शेप। और रेड एल्गी में ऊगेमस टाइप का होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब आ जाओ एग्जाम्पल। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल बताओ। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, कारा हाँ देखो मेरे पीछे पीछे बोलना। क्लोरेला, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, यूडोरिना, वोलवोक्स। ये किसके एग्जाम्पल है? ग्रीन एल्गी के। दोबारा बोलना। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, यूडोरिना और वोलवोक्स। एक बार और बोल दो। क्लोरेला,
भले ही देख के बोलो लेकिन बोलो, एक बार और बोलो ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, यूडोरिना, वोल्वोक्स। किसके एग्जाम्पल है? ग्रीन एल्गी के। ब्राउन एल्गी के बोल दो। डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस, केल्प। क्या क्या? डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस, केल्प। डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस, केल्प। किसके एग्जाम्पल है? ब्राउन एल्गी। रेड एल्गी के थोड़े से बताओ। जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा। कौन कौन? जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा। जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा किसके एग्जाम्पल है? रेड एल्गी के। अब मेरे को बताओ पोरफायरा किसका एग्जाम्पल है? डिक्टियोटा, सार्गेसम, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, पोरफायरा, डिक्टियोटा, फ्यूकस, केल्प, वोल्वोक्स। ग्रीन एल्गी। वोल्वोक्स किसका? ग्रीन एल्गी। सार्गेसम, सार्गेसम किसका एग्जाम्पल है? ब्राउन एल्गी का। जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, कारा, कारा किसका एग्जाम्पल है? ग्रीन एल्गी। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, राइजोपस। राइजोपस किसका था? फाइकोमाइसीट। हाँ सही कह रहा है, चिड़ी उड़ तोता उड़ गिर। हाँ ऐसे खेल सकते हैं हम, एक दिन गेम रख सकते हैं किस पे? एग्जाम्पल्स पे। अगर एल्गी का है तो उड़ाना है, फंजाई का है तो नहीं उड़ाना है ना? ऐसे खेल सकते हैं गेम क्लास में कभी, है ना? या फिर एग्जाम्पल्स की अंताक्षरी भी हो सकती है ना? एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाता है फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स की अंताक्षरी रख देंगे एक दिन, है ना? हाँ तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ ये खत्म हो गया। अब कुछ चीजें हैं जो बतानी है। जैसे हम बात करें किसकी? पीओफाइसी की। पीओफाइसी में जो प्लांट बॉडी होती है उसमें क्या होगा? क्या हो गया? कल? क्यों आज क्या हो गया? अभी टाइम है। चलो एक छोटी सी चीज बता देती हूँ तुम्हें, ये देख लो। ये क्या है? वोल्वोक्स। किसका एग्जाम्पल है? ग्रीन एल्गी का। ये किसका? ये क्या है? किसका एग्जाम्पल है? ग्रीन एल्गी में भी कैसा? फिलामेंटस। और वोल्वोक्स कैसा है? कॉलोनियल। अब देखो ब्राउन एल्गी जो होती है ना, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में जो प्लांट बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट। किसमें? होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट, इन 3 पार्ट में डिवाइड होती है क्या? मेन बॉडी किसमें? ब्राउन एल्गी में। होल्ड फास्ट किसकी तरह काम करता है? अटैच करवाएगा किसको? अटैच टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम से अटैच होने में हेल्प करता है। इस टाइप क्या करता है? फ्रंट को होल्ड फास्ट से जोड़ता है। और फ्रंट किस में काम आता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसा होता है ये? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या काम करती है? फोटोसिंथेसिस। क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? फ्यूकस का एग्जाम्पल है। फ्यूकस में क्या पाए जाते हैं? एयर ब्लेडर। तो पूछेगा ऐसा कौन सा एल्गी है जिसमें एयर ब्लेडर पाए जाते हैं, तो क्या बताओगे? फ्यूकस। मिड रिब किस में पाई जाती है? मिड रिब में क्या पाया जाता है? ग्रीन प्लांट की मिड रिब में क्या पाया जाता है? वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू होता है ना, जाइलम फ्लोएम। इसमें मिड रिब क्यों है फिर? इसमें तो वेस्कुलर टिश्यू होते ही नहीं है। हाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो है लेकिन मिड रिब है ना इसमें। वाटर तो, ये तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इनमें जाइलम फ्लोएम होता ही नहीं है, वेस्कुलर टिश्यू होते ही नहीं है, तो मिड रिब क्यों है? दूसरा क्वेश्चन ये भी स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देखो इसमें होल्ड फास्ट भी है
और फ्रॉन्ड भी है, स्टाइप एब्सेंट है। ठीक है, तो पूछ लेता है कि कौन से में स्टाइप एब्सेंट होती है, तो किस में होती है, फ्यूकस में। और क्या खास बात है फ्यूकस में, एयर ब्लेडर पाए जाते हैं और मिड रीब पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, मिड रीब, एयर ब्लेडर और स्टाइप क्या होगा, एब्सेंट। ये कौन है, डिक्टियोटा। डिक्टियोटा में क्या एब्सेंट है, होल्ड फास्ट नहीं है। क्या नहीं है, होल्ड फास्ट नहीं है। ठीक है, ये कौन है, पोरफायरा। पोरफायरा किस में आता है, और रेड एल्गी में तो फ्रेंड होता ही नहीं है, लेकिन पोरफायरा में क्या पाया जाता है, फ्रेंड पाया जाता है। फ्रेंड का पाया जाना किसका करेक्टर है, ब्राउन एल्गी का। और ये कौन सा एल्गी है, रेड एल्गी, और नाम क्या है इसका, पोरफायरा। लेकिन फिर भी इसमें क्या पाया जाता है, फ्रेंड पाया जाता है। तो ये दिखा रहा है ना कि ब्राउन से ही क्या बने हैं, रेड बने हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलीसाइफोनिया। तो इन डायग्राम से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, डायग्राम से कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी की चर्चाएं हम करेंगे कल की। कल एल्गी के क्या, जब भी क्लास आएगी तो एल्गी के इम्पोर्टेंस बचे हैं, और इसका जो था केल्प वगैरह के बारे में बताना है थोड़ा, बस ब्राउन एल्गी के बारे में।